28 दिसंबर 1885 को मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। पूरे 138 साल बाद पार्टी ने एक नया कैंपेन शुरू किया है। नाम है डोनेट फॉर देश, जिसके तहत लोगों से रुपए दान करने की अपील की गई है। पार्टी का दावा है कि इकट्ठा हुए पैसों का इस्तेमाल बेहतर भारत के उनके विजन को पूरा करने के लिए किया जाएगा। सवाल है कि क्या पार्टी को फंड की जरूरत पड़ गई या फिर इस फंड के जरिए पार्टी का प्लान कुछ और ही है। देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पांच राज्यों में चुनावी नतीजे मन मुताबिक नहीं आने के बाद भी कांग्रेस के उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। एक तरफ पार्टी भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट 2 शुरू करने की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ऑनलाइन चंदा इकट्ठा करने के लिए देश के लिए दान नाम से अभियान शुरू करने का फैसला किया है। कांग्रेस के अभियान की टैगलाइन होगी, बेहतर देश के लिए कांग्रेस को आपकी जरूरत है, भारत को आपकी जरूरत है। Indian National Congress online crowdfunding initiative, a big initiative of Congress Party, launch of Donate for Desh. This is the name of this campaign. We are very proud to announce this crowdfunding campaign, Donate for Desh. अब समझिए, डोनेट फॉर देश अभियान में कांग्रेस महासचिव जिस क्राउड फंडिंग की बात कर रहे हैं, आखिर ये क्राउड फंडिंग है क्या और कांग्रेस को चंदे की जरूरत क्यों आन पड़ी? क्राउड फंडिंग किसी छोटे प्रोजेक्ट, बिजनेस वेंचर या सामाजिक कल्याण से जुड़े हुए कार्यों के लिए जनता से छोटी छोटी रकम जुटाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। इसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, वेब पोर्टल्स या फिर एप्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके जरिए फंड जुटाने वाला व्यक्ति या संस्था संभावित दानदाताओं या निवेशकों को फंड जुटाने की वजह बताता है और उस मुहिम में आम जनता कैसे योगदान कर सकती है, उसका भी पूरा ब्यौरा दिया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी अपने क्राउड फंडिंग के लिए वेबसाइट पर पूरा ब्यौरा दिया है। 18 साल से अधिक उम्र के भारतीय इस अभियान के जरिए 138 रुपए, 1380 रुपए, 13,800 रुपए या फिर इससे 10 गुने की राशि चंदे के रूप में दे सकते हैं। देखिए, कांग्रेस की तरफ से कैंपेन चलाया जा रहा है डोनेट फॉर देश। 18 दिसंबर से 28 दिसंबर तक ये कैंपेन चलेगा, लेकिन किस तरीके से वेबसाइट पर जाकर डोनेट किया जा सकता है वो मैं आपको बताती हूँ। ये कांग्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट है। जब आप कांग्रेस के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर देखिए ये नजर आएगा, डोनेट फॉर देश फॉर अ बेहतर भारत, डोनेट नाउ। जब आप डोनेट नाउ पर क्लिक करेंगे उसके बाद देखिए एक पेज ओपन होगा और इस पेज में आपको नजर आएगा 18 दिसंबर 2023 से यहां पर डोनेशंस एक्सेप्ट की जाएंगी। यानी कि 18 दिसंबर से ये लॉन्च होगा और 18 दिसंबर से ही ये डोनेशंस एक्सेप्ट की जाएंगी। जब आप इस पेज को खोलेंगे तो आपको देखिए आपको कई तरह की तस्वीरें यहां पर नजर आएंगी। ये देखिए, ये इंडियाज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की महिला सदस्य हैं जिनकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं इस पेज पर। इसके अलावा देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू की ये तस्वीर आपको यहाँ पर नजर आएगी। तो 18 दिसंबर से 28 दिसंबर तक ये कैंपेन कांग्रेस की तरफ से चलाया जा रहा है। अब समझिए आखिर कांग्रेस को इस क्राउड फंडिंग की जरूरत क्यों आन पड़ी। दरअसल इसके जरिए पार्टी एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश कर रही है। पहला तो है पैसा, जो साफ साफ नजर आ रहा है, लेकिन पार्टी के लिए सबसे अहम है दूसरा सबसे अहम मुद्दा, और वो है पब्लिक कनेक्ट, यानी जनता से जुड़ाव। दरअसल कांग्रेस का ये अभियान 18 दिसंबर से शुरू होकर 28 दिसंबर तक चलने वाला है। इसके जरिए पार्टी जनता से ऑनलाइन कनेक्ट करने की कोशिश करेगी, लेकिन पार्टी का अभियान सिर्फ 10 दिन बाद ही खत्म नहीं होगा।
ऑनलाइन अभियान के बाद पार्टी जमीन पर उतरेगी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल की बातों को गौर से सुनिए। The campaign will be primarily be online until 28 December, the foundation day, after which we will initiate ground campaigns, including door-to-door campaign. That's been door-to-door visit by our Congress volunteers, targeting at least 10 houses in every booth in our country. The contribution will be at least 130 to 38 rupees from each house. जैसे ही वो डोनेट करेंगे नेक्स्ट, तो साथ के साथ ही उनको डोनेशन स्लिप उनको मिलेगी और उनको एक्नॉलेजमेंट उनको आएगा, और इस प्रकार से नेक्स्ट ये एक डोनेशन का सर्टिफिकेट उनको मिलेगा। क्राउड फंडिंग का एक दूसरा भी एस्पेक्ट है। आपको याद हो कि कांग्रेस को पिछले चुनाव में 2019 में 11 करोड़ 90 लाख से ज़्यादा वोट मिले, तो उसको लगता है कि यदि इन सब लोगों को कैसे रिकनेक्ट किया जाए, कांग्रेस के साथ कैसे जोड़ा जाए, और इसके अलावा जो दूसरे लोग हैं उनको किस तरह से कांग्रेस से जोड़ा जाए, जो कांग्रेस का सीधा वोटर नहीं रहा है, यदि वो कांग्रेस के साथ, कांग्रेस की विचारधारा के साथ जोड़ना चाहता है, तो क्राउड फंडिंग एक रास्ता होता है। क्योंकि यह ऐसा माना जाता है कि जो आपको चंदा देगा, जो आपकी मदद करेगा, वो जाहिर तौर पर आपकी जो सोच समझ है, आपका जो विचार है, उसके साथ जुड़ना चाहता है या जुड़ सकता है। तो दोनों तरह का फायदा होगा क्राउड फंडिंग से। इसी साल सितंबर महीने में द एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर की एक रिपोर्ट भी सामने आई थी। उस रिपोर्ट में 8 राष्ट्रीय पार्टियों की संपत्ति का जिक्र किया गया था। इस रिपोर्ट के मुताबिक एक साल के भीतर ही इन 8 राष्ट्रीय पार्टियों की संपत्ति में 1531 करोड़ रुपए का इजाफा हो चुका है। एडीआर की रिपोर्ट की माने तो साल 2020-21 में बीजेपी की कुल संपत्ति 4,990 करोड़ रुपए की थी, जो साल 2021-22 में 1,056 करोड़ रुपए बढ़कर 6,046 करोड़ रुपए हो गई। दूसरी तरफ कांग्रेस की संपत्ति उस अनुपात में नहीं बढ़ी। रिपोर्ट में साल 2020-21 में कांग्रेस की कुल संपत्ति 691 करोड़ रुपए की थी, जो साल 2021-22 में 114 करोड़ रुपए बढ़कर 805 करोड़ रुपए ही हो पाई। करीब करीब दशक से, 10 साल से कांग्रेस जो है लगातार चुनाव हार रही है, और जो उसकी सत्ता है, उसकी सरकारें हैं, वो लगातार कम होती जा रही है। राज्यों में कम हो रही हैं, केंद्र में तो है ही नहीं 2014 के बाद से। और उसका एक नतीजा ये भी हो रहा है, जो सच्चाई है हिंदुस्तान की राजनीति की, कि जब आप सत्ता में होते हैं तो आपको चंदे की, पैसे की कमी नहीं होती है। तो कांग्रेस को सरकारों की कमी भी झेलनी पड़ रही है, और राजनीतिक चंदे की भी जो कमी है वो झेलनी पड़ रही है। अभी जो आंकड़े आए थे उसमें देखा कि पिछले 1 साल में भारतीय जनता पार्टी को 1000 करोड़ से ज़्यादा का चंदा मिला, और कांग्रेस को 190 करोड़ रुपए मिला। तो जाहिर है, और जो चुनाव हो रहे हैं, लगातार चुनाव महंगे होते जा रहे हैं, तो कांग्रेस को लगता है कि उसके लिए चुनाव में पैसा जो उठाना, पैसा जोड़ना जो है एक बड़ा मुश्किल काम होता जा रहा है। तो इसलिए उसने क्राउड फंडिंग का सहारा लिया। हालांकि पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल की माने तो कांग्रेस का यह अभियान पार्टी की 138 साल की यात्रा का जश्न है, और ये पहल 1920-21 में महात्मा गांधी के ऐतिहासिक तिलक स्वराज कोष से प्रेरित है। Congress, embracing our history, we invite supporters to donate multiples of rupees 138. That is example, rupees 138, rupees 1380, rupees 13,800 or more. असहयोग आंदोलन के दौरान सन 1921 में महात्मा गांधी ने बाल गंगाधर तिलक के नाम पर तिलक स्वराज फंड की स्थापना की और पूरे देश से उस फंड में दान देने की अपील की। तिलक की पहली पुण्यतिथि 1 जुलाई 1921 को आ रही थी, इसलिए महात्मा गांधी ने 30 जून तक 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करने का टारगेट तय किया। देखते ही देखते महात्मा गांधी को पूरे देश से सहयोग मिलने लगा। उस समय एक तरफ बंगाल से 25 लाख रुपए मिले, तो दूसरी तरफ बंबई ने तिलक फंड में 37.5 लाख रुपए जमा किए। अब की कांग्रेस आजादी के पहले की नेटवर्किंग और उसी तरह की क्राउड फंडिंग का इस्तेमाल करना चाहती है। हिंदुस्तान की राजनीति में जो सबसे बड़ा काम लोगों को राजनीति से जोड़ने या किसी मिशन के साथ जोड़ने का काम है, वो तिलक ने किया। इसलिए तिलक स्वराज जो है कांग्रेस के लिए हमेशा एक ऐसी बूटी रहा है, कह लें दवा रहा है, जो
आपको संजीवनी दे सकता है। तो तिलक के नाम पर कांग्रेस अपने आप को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रही है। ये तो आपने समझ लिया कि कांग्रेस पार्टी ने पहली बार क्राउड फंडिंग की अपील नहीं की है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कांग्रेस एकमात्र पार्टी है जिसने क्राउड फंडिंग या आसान शब्दों में कहें चंदे की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी हाल ही में अपनी पार्टी के लिए क्राउड फंडिंग के लिए कैंपेन चलाया था। बीजेपी ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 97वीं जयंती के मौके पर चंदा देने का अभियान शुरू किया था, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी फंड में 1000 रुपए दान किए थे। तब गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी समेत कई नेताओं ने सोशल मीडिया अकाउंट पर 1000 रुपए की पर्ची शेयर की थी। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के डोनेट फॉर देश अभियान पर तंज कसा है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है और ट्वीट कर इसे वंशवाद के लिए दान योजना बताया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।